कभी सोचा है कि जब हम किसी को बदलता हुआ देखते हैं तो कभी लोग बोलते हैं बीइंग और कभी लोग बोलते हैं गेटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि मिस्टर बीइंग और मिस्टर गेटिंग में असली फर्क क्या है। वो किताबों के लंबे रूल्स देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन असलियत में इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर। और आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में हम इन दोनों शब्दों के इस्तेमाल को बिल्कुल प्रैक्टिकली और बहुत सारे रियल लाइफ वाक्यों के साथ समझेंगे, ताकि आज के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाए। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बीइंग और गेटिंग का कोई एक सिंगल यूज नहीं है। इसके काफी सारे यूजेस हैं, लेकिन आज हम इसके सबसे मुख्य और रोज बोले जाने वाले रूल को कवर करेंगे, जो है किसी इंसान के स्वभाव, उसके बर्ताव या किसी चीज की अवस्था में आने वाला बदलाव। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मिस्टर बीइंग को। सिचुएशन एक, प्रेजेंट में बीइंग का इस्तेमाल। बीइंग का यूज आप करेंगे प्रेजेंट टाइम के लिए, जब आप किसी के बिहेवियर में यानी उसके बर्ताव में अचानक कोई बदलाव देख रहे हैं। यानी वो इंसान हमेशा वैसा नहीं है, पर अभी वो वैसा नाटक या बर्ताव कर रहा है। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर। आइए इसके बिल्कुल रियल और रोज बोले जाने वाले 15 वाक्यों को ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। मैं बेचैन हो रही हूँ। आई एम बीइंग रेस्टलेस। तुम पागल हो रहे हो। You're being mad. वो मतलबी हो रहा है। He is being selfish. वो मेरे साथ बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। He is being very weird with me. तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? Why are you being so rude? वो आज बहुत शांत हो रही है। She is being very quiet today. राहुल बहुत होशियार बन रहा है। राहुल is being too smart. तुम बहुत आलसी हो रहे हो। You are being very lazy. वो बच्चा आज बहुत जिद्दी हो रहा है। The kid is being very stubborn today. तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? Why are you being so serious? वो अचानक बहुत दयालु बन रहा है। He is being very kind suddenly. तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और अजीब बन रहे हो। You're being suspicious. वो लड़की बहुत नखरेबाज हो रही है। She is being very dramatic. तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। You are being anxious for no reason. मेरा भाई आज बहुत मददगार बन रहा है। My brother is being very helpful today. सिचुएशन 2, पास्ट में बीइंग का इस्तेमाल। यही बात अगर आपको पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में कहनी हो कि कोई उस समय कैसा बर्ताव कर रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब बदलकर was या were हो जाएगी। इसके भी पूरे 15 उदाहरण ध्यान से सुनिए, ताकि पास्ट टेंस का फ्लो भी बन जाए। मैं दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रही थी। I was being strong day by day. वो निराश हो रही थी, इसलिए मैंने उसको एनकरेज किया। She was being upset, so I encouraged her. तुम कल बहुत लापरवाह हो रहे थे। You were being very careless yesterday. वो मैनेजर कल बहुत सख्त हो रहा था। The manager was being very strict yesterday. तुम उस मीटिंग में बहुत चुप हो रहे थे। You were being very quiet in that meeting. वो लड़का कल बहुत गुस्सा हो रहा था। He was being very angry yesterday. बच्चे कल बहुत शरारती हो रहे थे। The kids were being very naughty yesterday. मेरा दोस्त कल बहुत कंजूस बन रहा था। My friend was being very cheap yesterday. तुम उस समय बहुत नासमझ बन रहे थे। You were being very silly at that time. वो लड़की अचानक बहुत इमोशनल हो रही थी। She was being very emotional suddenly. राहुल कल बहुत घमंडी बन रहा था।
राहुल वॉज बीइंग वेरी एरोगेंट yesterday. तुम उस अनजान इंसान पर बहुत भरोसा कर रहे थे और सीधे बन रहे थे. यू वर बीइंग वेरी नाइव. वो कुत्ता कल अचानक बहुत आक्रामक हो रहा था. द डॉग वॉज बीइंग वेरी अग्रेसिव yesterday. मैं कल अपनी हेल्थ को लेकर बहुत फिक्रमंद हो रही थी. आई वॉज बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ. तुम कल शाम को बहुत मजाकिया हो रहे थे. यू वर बीइंग वेरी फनी yesterday evening. सिचुएशन 3. फ्यूचर में गेटिंग का जादू. अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सीक्रेट पर. अगर आप फ्यूचर टाइम की बात करेंगे, यानी भविष्य में होने वाले किसी बदलाव या अवस्था की बात करेंगे, तो वहां पर बीइंग का यूज बिल्कुल नहीं होगा. वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ गेटिंग का यूज करना होगा. फ्यूचर टाइम में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और उसके साथ आएगा गेटिंग. चलिए इसके 15 सबसे रियलिस्टिक उदाहरण ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं. वो परेशान हो रहा होगा. ही विल बी गेटिंग वरीड. वो आपको देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा होगा. ही विल बी गेटिंग एक्साइटेड टू सी यू. अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होगा. इट विल बी गेटिंग डार्क स्लोली. देर हो रही होगी, हमें अब निकलना चाहिए. इट विल बी गेटिंग लेट, वी शुड लीव नाउ. वो इलाज के बाद अब ठीक हो रहा होगा. ही विल बी गेटिंग बेटर नाउ. रखी हुई चाय अब ठंडी हो रही होगी. द टी विल बी गेटिंग कोल्ड. खाना अब ठंडा हो रहा होगा, जल्दी खा लो. द फूड विल बी गेटिंग कोल्ड. उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा होगा. ही विल बी गेटिंग वेरी एंग्री. वो इस काम से अब बोर हो रहा होगा. ही विल बी गेटिंग बोर्ड विद दिस जॉब. बाहर अब बहुत ठंड हो रही होगी. इट विल बी गेटिंग वेरी कोल्ड आउटसाइड. मेरा फोन अब चार्ज हो रहा होगा. माई फोन विल बी गेटिंग चार्ज्ड. वो अब अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहा होगा. ही विल बी गेटिंग एम्बैरेस्ड. तुम्हारी ट्रेन अब छूट रही होगी, जल्दी करो. योर ट्रेन विल बी गेटिंग मिस्ड, हरी अप. राहुल को अब बहुत भूख लग रही होगी. राहुल विल बी गेटिंग वेरी हंग्री. वे लोग अब इस जगह से तंग आ रहे होंगे. दे विल बी गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस प्लेस. तो दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर आज हमने जो इतनी लंबी लिस्ट सीखी, चलिए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाए. जब प्रेजेंट में कोई अचानक अजीब बर्ताव करे, जैसे तुम मतलबी हो रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश. जब पास्ट में कोई किसी खास तरह का बर्ताव कर रहा था, जैसे वो उदास हो रही थी, शी वॉज बीइंग अपसेट. जब फ्यूचर में कोई चीज या अवस्था बदल रही होगी, जैसे उसे देर हो रही होगी, ही विल बी गेटिंग लेट. तो देखा आपने, बीइंग और गेटिंग का ये पूरा खेल कितना आसान और रियलिस्टिक था. अब बारी है आपके आज के सबसे बड़े टेस्ट की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे वाक्यों को पूरा करके देना है. पहला वाक्य है वो चेंज हो रही है और दूसरा वाक्य है वो चेंज हो रही होगी. इन दोनों वाक्यों को आज के सीखे गए नियमों के हिसाब से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अपना जवाब तुरंत बिना भूले कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी. वीडियो को दोबारा देखिए, सारे 45 सेंटेंसेस के नोट्स बनाइए और आज से ही इन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.